हाय फ्रेंड, मेरा नाम रामप्रीत चौहान। मैं ग्रामर का आर्टिकल सेक्शन लेकर आया हूँ। मेरे चैनल का नाम पॉइंट स्टडी 85 है। ये ग्रामर सेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल के बारे में हम लोग समझेंगे, जो ग्रामर में 9, 10, 11, 12 सबके लिए कंपलसरी होता है। आर्टिकल के बारे में समझते हैं हम। आर्टिकल है क्या? आर्टिकल 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 तीन तरह के होते हैं। ए एंड द। आर्टिकल ए और एन द के बारे में पढ़ेंगे। ए का यूज कहाँ पे करते हैं, एन का यूज कहाँ पे करते हैं, द का यूज कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल के 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के 2 प्रकार हैं। पहला इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, डिफिनिट आर्टिकल में द आते हैं। अब हम इंडिफिनिट आर्टिकल को लेकर चल रहे हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। ए का परिभाषा क्या होता है, ए का डिफिनेशन क्या होता है, एन का डिफिनेशन क्या होता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ए पे चर्चा करते हैं। ए की डिफिनेशन। आर्टिकल ए। आर्टिकल ए के बारे में समझते हैं। आर्टिकल ए किसी अनिश्चित नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। किसी अनिश्चित नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। और ए का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे उनका प्रोनाउंस, जहां पे उनका उच्चारण व्यंजक से होता है, वहां पे हम ए का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे ए का प्रयोग व्यंजक से शुरू होता है। व्यंजक से यानी कि क से लेकर हिंदी वर्णमाला के हिंदी वर्णमाला से क से लेकर ज्ञ तक इसे हम व्यंजक कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। जब अगर किसी वर्ड का उच्चारण प्रोनाउंस व्यंजक से होता है, वहां पे ए का यूज करते हैं। जैसे 1 आई इस जो वर्ड का उच्चारण है, प्रोनाउंस है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजक है। इसका व्यंजक व से हो रहा है। व यानी कि इसके पहले हम ए का यूज करेंगे। वन आई जैसे स्पोर्ट में स्पोर्ट के पहले हम ए का यूज करेंगे। यहाँ पे भी इसका प्रोनाउंस जो है ए से, एस जो है व्यंजक से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी हम ए का यूज करेंगे। अब आते हैं एन के बारे में। आर्टिकल एन देखते हैं। आर्टिकल एन कह रहा है हिंदी के वर्णमाला अ से अह तक इनके बीच
जो भी वावेल स्वर आएगा वहां पे एन का यूज किया जाएगा। जैसे जैसे हम देखते हैं एन के लिए अम्ब्रेला, ऐसे लिखते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। यहाँ पे यू का जो उच्चारण है अ से हो रहा है, इसलिए ये आगे देखते हैं। अब जैसे हावर, यहाँ पे हो जाएगा एंड का यूज हो जाएगा। जैसे हावर, इसे हावर नहीं पढ़ते हैं, इसे आवर पढ़ा जाता है, इसे आवर पढ़ा जाता है। इसमें जो एच है वो साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज किया जाता है। जैसे ऑनेस्ट, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इसे पढ़ा जाता है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है। इसके पहले हम एन का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज MLA या MP। यहां देखते हैं, कह रहा है कि जो ही इज MLA एंड MP, कह रहा है कि यहाँ पे जो MLA और MP की जो प्रोनाउंस हो रहा है, MLA और MP की जो प्रोनाउंस हो रहा है, यहाँ पे एक वावेल की तरह हो रहा है, वावेल का प्रोनाउंस हो रहा है। इनके पहले हम एन का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे ही इज एन MLA MP, यानी कि जिनका उच्चारण, एक बार फिर समझ लेते हैं, जिनका प्रोनाउंस या उच्चारण उनके वावेल से हो तो वहाँ पे एन का यूज करते हैं। यदि जिनका प्रोनाउंस या उच्चारण का व्यंजक से हो, कॉन्सोनेंट से हो, तो वहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। यदि हम AEIOU, जैसे हमारे पास AEIOU इंग्लिश के वर्णमाला के अक्षर से लेकर चलेंगे, तो वहाँ पे आर्टिकल में लगाते समय हमारी ए और एन लगाते समय मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए अगर बेटर तरीका से समझना है, बेटर तरीका से जानना है, तो हमें आर्टिकल लेकर चलना है। कस आर्टिकल ए और एन का यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ से प्रोनाउन अ से लेकर ज्ञ तक हो, अ से लेकर अह तक हो, वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। क से लेकर ज्ञ तक हो, वहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोग के लिए छोटी मिलेगी बट बहुत ठोस रहेगी। इसमें आर्टिकल आप पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई भी आर्टिकल आपको छांटने के लिए कह दे, कोई सेंटेंस कह दे, उसमें अगर दे दे आर्टिकल उसमें पहचानने के लिए, तो वहाँ पे हम आसानी से आर्टिकल पहचान लेंगे इस नियम के अनुसार। अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है? कहता है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखते हैं हम, देखते हैं। मेनी 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 रेदर, मेनी रेदर क्वाइट, मेनी रेदर क्वाइट सच, सच के बाद सिंगुलर नाउन आता है, क्वाइट सच के बाद सिंगुलर नाउन आता है, तो आता है तो वहां पे ए या एन का प्रयोग किया जाता है,
वहां पे ए या एन का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि कह रहा है यहाँ पे मैनी, सच, रेदर, क्वाइट की बात सिंगुलर नाउन आता है तो वहां पे हम सिंगुलर नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वॉज सच अ फुलिश, इट वॉज सच अ फुलिश, such a foolish decision, such a foolish decision। यहाँ पे लिखा है it was a such, it was such a foolish decision। यहाँ पे जो foolish है, यहाँ पे जो foolish है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। it यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो अब सिंगुलर नाउन है यानी कि was such a foolish, foolish जो है सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे भी foolish जो है सिंगुलर नाउन है। तो कह रहा है कि सिंगुलर नाउन के पहले हम ए का यूज करते हैं, तो foolish के पहले यहाँ पे ए का यूज कर दिया गया है। अब इसी तरह से अगला एक टॉपिक है, अगला देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ विशेष फ्रेजल, विशेष फ्रेज में जो फ्रेजल वर्ब आते हैं, कुछ विशेष फ्रेज में, कुछ विशेष फ्रेजेज में, कुछ विशेष फ्रेजेज में ए या एन का प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, टेल अ लाई, एट अ लॉस। जैसे इस पे हम एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस आप देखते हैं हम, नेवर टेल अ लाई। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, कह रहा है क्या, कुछ विशेष फ्रेजेज में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास है इन अ फिक्स, टेल अ लाई, एट अ लॉस, etc। यहाँ पे जो सेंटेंस है नेवर टेल अ लाई, यानी कि यहाँ पे जो ये फ्रेजेज वर्ब है, ए फ्रेजेज वर्ब है, टेल अ लाई यानी कह रहा है कि नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं, टेल अ लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। नेवर जो है निगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे नेवर टेल अ लाई जो है कह रहा है क्या कि कभी कभी नहीं झूठ बोलते हैं। नेवर टेल अ लाई मीन्स होता है कभी नहीं झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेजेज वर्ब के साथ भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं डिफिनिट, अब आ जाते हैं डिफिनिट आर्टिकल। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग किया जाता है, डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है, द का प्रयोग उस नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है जो निश्चित है या कुछ पहले उसकी चर्चा की जा चुकी हो
वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, द बॉय इज white shirt the boy is white shirt my brother। यहाँ पे कह रहा है कि द बॉय इज white shirt my brother, यानी कि यहाँ पे जो लड़का है पहले से उसकी चर्चा हो चुकी है। जो व्हाइट शर्ट है यहाँ पे ये पहले से चर्चा हो चुकी है। ये डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए इसके पहले हम यहाँ पे द का यूज किया गया है। जो व्हाइट शर्ट वाला लड़का है वो मेरा भाई है, तो यहाँ पे हम जो लड़का है वो पहले उसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगा है। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट में क्या आता है, यहाँ देखिए, जैसे कुछ नाम के पहले, किसी भी नाम के पहले द का यूज किया जाता है। कैसे, यहाँ देखते हैं आगे। इसमें आगे लिखा है क्या, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला के साथ द का यूज करते हैं। जैसे द हिमालय हो गया। उसके आगे द अल्प्स यानी कह रहा है क्या, कुछ इसमें विशेष बातें हैं। पर्वत श्रृंखला के पहले द का यूज किया जाता है। द हिमालय, द एल्प्स, etc। अब आगे देखते हैं, नदियों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नदियों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द गंगा, द यमुना, etc। इसको रफ करते हैं। आगे देखते हैं, जितने भी नदी आ जाएंगे उनके पहले द का यूज हम कर देंगे। जिनके पहले पर्वत श्रृंखला आ जाएंगे उनके पहले हम द का यूज कर देंगे, क्योंकि ये द का प्रयोग इसलिए यहाँ पे किया जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड में एक ही हैं। अब देखते हैं आगे, महासागर के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, इनके पहले हम द का यूज करते हैं। और कुछ इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पर्वत की चोटी के पहले जो पर्वत की चोटी के पहले जो पर्वत चोटी हैं उनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं अब,
द्वीप के साथ द्वीप के साथ द्वीप के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द लक्षद्वीप, द लक्षद्वीप, द लक्षद्वीप। अगला द अंडमान एंड निकोबार, द अंडमान एंड निकोबार लैंड्स। फिर द्वीप के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आगे देखते हैं भौगोलिक पिंड के साथ द का प्रयोग करते हैं। भौगोलिक पिंड के साथ द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सन, द वीनस, etc। कुछ इसमें नोट में जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोट में क्या कह रहे हैं, जो वस्तु यूनिक्यू है उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जो वस्तु यूनिक्यू हैं उनके पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, etc। जो वस्तु यूनिक्यू है उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। अगला देखते हैं दिशाओं के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। दिशाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, etc। आगे कह रहे हैं खाड़ियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। खाड़ियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, द बे ऑफ बंगाल, द वे ऑफ बंगाल। आगे कह रहा है रेगिस्तान के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। रेगिस्तान के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, द सहारा डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट। कह रहे हैं क्या, आगे देखते हैं पवित्र ग्रंथों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ग्रंथों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गीता, द बीबल। ये हमारा द का यूज कहाँ पे करते हैं हम समझ लिए। हम लोगों ने ए एंड द आर्टिकल का यूज कहाँ पे करते हैं
समझ लिए। ये टॉपिक पूरी कंप्लीट हुई। आप यहाँ से आर्टिकल का पूरा सेक्शन इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से आप आर्टिकल कहीं भी सेंटेंस में छांटना हो वहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट को ये समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो, अगली ग्रामर, अगला सेक्शन लेकर आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।